सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रभु का वचन को लेकर आया हूँ। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो अपने मसीह के अगुओं के साथ, लीडर के साथ, जिनको परमेश्वर ने अपनी कामों के लिए चुना है। वाई लीडर सो इम्पोर्टेंट फॉर जीसस, फॉर गॉड। क्यों जो अगुवे मसीह के लिए क्यों ज़्यादा अहमियत रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु ने इस धरती पर आकर 12 चेलों को चुना, उन अगुवों को चुना ताजो यीशु उनको सिखा सके कि परमेश्वर का राज्य किस तरह इस धरती पर फैलाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो जैसे जैसे चेले और यीशु के वचन की शिक्षा को ले रहे थे और शैतान भी उनको साथ ही साथ गुमराह कर रहा था। जब आप परमेश्वर के वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह शमौन से कहता है, हे शमौन, तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया है। पर वहाँ पर एक 32 आयत में खास बात लिखी है। वहाँ पर यीशु मसीह बाकी चेलों के लिए नहीं, पतरस के लिए, शमौन के लिए प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि जब वो फिरे तो बहुतों अपने भाइयों को मोड़ लेकर आए, अपने भाइयों को खड़ा करे। इसलिए प्रभु यीशु ने शमौन को इसलिए चुना, जब उसको बोला कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसका कारण शमौन ही वो एक लीडर था जिसको परमेश्वर खड़ा करना चाहता था। और मत्ती 16 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, तू शमौन नहीं, तू पतरस है। पतरस का मतलब एक तू चट्टान है, एक तू पहाड़ है जिस पर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूँगा। तो लीडर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर गॉड। अगुवे यीशु के लिए बहुत ही खास हैं। इसलिए आज शैतान अगुओं को गुमराह कर कर सेवकाई का कार्य के अंदर गड़बड़ी डाल रहा है, परमेश्वर के राज्य को खराब कर रहा है और बहुत सारी सेवकाइयों के अंदर गलत शिक्षाएं, गलत तालीम, गलत बातें, गलत तरीके से हर एक काम हो रहे हैं ताकि परमेश्वर का राज्य कभी भी ना बढ़ पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस कलीसिया के अंदर परमेश्वर के राज की बातें नहीं होती है, जो कलीसिया खुदा के राज को बढ़ाने की बातें नहीं करती है, जो कलीसिया के अंदर यीशु का नाम ऊंचा नहीं होता है, यीशु की महिमा नहीं होती है, वो कलीसिया कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए सही काम नहीं कर रही है। इसलिए मैं आप सभी लीडर से बात कर रहा हूँ। अगर आप आज इस वचन को सुन रहे हैं तो आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने लीडर्स को पसंद करता है ताकि जो इस धरती के ऊपर सेवकाई का काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शैतान है, जो भेड़ियों के समान घूमता है, वो कभी भी भेड़ को से नहीं डरता है, चरवाहे से डरता है। अगर एक अच्छा चरवाहा है तो भेड़ को अपनी झुंड में आने कभी भी नहीं देगा। इसलिए आज परमेश्वर का वचन अगुवे से बात कर रहा है ताकि जो अगुवे परमेश्वर की आवाज़ को सुने। पतरस ने यीशु का इनकार किया। पतरस को यीशु पता था कि
पतरस यीशु का इनकार करेगा, फिर भी यीशु ने पतरस को नहीं छोड़ा। फिर जब वो तिब्रियास झील में फिर से मछलियाँ पकड़ने गए, लूका के अंतिम अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने वहाँ फिर शमौन को बुलाया और कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तो अगर आज आपके जीवन में कोई रुकावट है या कोई भी ऐसा गलती पाप हो चुका है, आप बातों को भूल जाएं और फिर से अपने आप को रिस्टोर्स करें। परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु आपके द्वारा अद्भुत कलीसिया खड़ी करेगा, ताजो इस सेवकाई के, आपकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारी लोग आशीष पाएं और गलत शिक्षा नहीं बल्कि एक सही शिक्षा के द्वारा प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आप जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु आपके द्वारा एक अद्भुत स्वर्गीय कलीसिया को खड़ा करना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।